अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काबा के बारे में। काबा का नाम कैसे पड़ा और काबा के पीछे क्या राज है, क्यों ये नाम पड़ा और काबा के और क्या क्या नाम हो सकते हैं और वो नाम क्यों पड़े हुए हैं और वो नाम क्यों रखे गए। तो यकीनन ये वीडियो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काबा की। काबा, काफ एंड बे हे। काबा का जब नाम लिया तो वहीं एक अंग्रेजी लफ्ज भी आया, क्यूब, CUBE। और जब क्यूब को हमने देखा और काबे की शक्ल मिलाई तो लगा कि एक ही तरह से है। उसी क्यूब की अगर उर्दू बनाई जाए तो उसे मकअब कहते हैं। तो अरबी ही, मकअब अरबी है, लेकिन ये जो रियाजी है हमारे यहाँ उसमें भी इसको मकअब ही कहते हैं। क्यूब को मकअब कहते हैं और मकअब में जो हरूफ है वो सारे हरूफ काबा में मौजूद हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्यूब के तर्ज पर यानी मकअब के तर्ज पर इसका नाम पड़ा कि ये काबा है। तो पहला तो ये है कि हो सकता है कि काबा की जो अ, मतलब बनावट है, खाना काबा की जो बनावट है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह क्यूब है, जिस तरह मकअब है। उसके बाद दूसरा जो मतलब हो सकता है, मफहूम हो सकता है, वो क्या है। काबा सब लोग जानते हैं बैतुल्लाह का सिफाती नाम है। काबा का एक और मानी होता है बुलंदी। बुलंदी मानी होता है यानी ऊंची जगह। अब सभी लोग जानते हैं कि ये दुनिया पहले एक समुंदर की तरह थी, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ समुंदर ही था। ये समुंदर ने जब सूखना शुरू किया या समुंदर सूखा तो एक खास इलाका है जहां सबसे पहले खुश्की नमूदार हुई। वो जगह जहां सबसे पहले खुश्की नमूदार हुई, खुश्की देखी गई, वही जगह खाने काबा है। यानी वो जगह, जाहिर सी बात है, जब पानी मतलब हटा तो सबसे पहले खुश्की वहीं नजर आएगी जो जगह बुलंदी पर हो। तो इसी लिहाज से इसका नाम काबा पड़ा, क्योंकि वो बुलंद जगह थी तो वो सबसे पहले जाहिर हुई दुनिया में। तो यहाँ इस मतलब में भी लिया जा सकता है ये काबा, ये भी नाम पड़ा, मतलब काबे का नाम पड़ने की एक वजह ये भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी है, काबा का मतलब जब बुलंद है तो बुलंद का मतलब एक ये भी हो सकता है कि काबे का मर्तबा शुरू से बुलंद रहा है। काबा की तामीर जब हुई थी तो उस वक्त कहा जाता था कि वहां उसके आसपास उससे बुलंद कोई और दूसरी इमारत ना हो। तो वो भी वहां पर, मतलब उस दौर में भी सबसे बुलंद इमारत अगर कोई थी तो वो काबा थी, काबा की इमारत थी। तो इसलिए भी काबा को काबा कहा गया, यानी बुलंद इमारत के नाम से जाना गया। काबा को बैतुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का घर। खाना खुदा भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का घर। बैतुल्लाह अरबी है, खाना खुदा फारसी है। लेकिन इसके अलावा भी, यानी इनके अलावा भी एक नाम और भी है जिसका जो नाम है बैत अतीक। अतीक मानी होता है कदीम, पुराना, पुराना घर। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि खाना काबा दुनिया का, अल्लामा इकबाल का एक शेर था, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का। तो यहाँ ये कहा जा सकता है दुनिया में सबसे पहली इबादत गाह अगर कोई है तो वो खाना काबा है। तो जब ये सबसे पहली इबादत गाह है तो सबसे पुरानी इबादत गाह भी हुई। तो बैत अतीक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो दुनिया की सबसे पुरानी इबादत गाह है। काबा को किबला भी कहते हैं। किबला वो है जिधर घूमकर, यानी जिस समत हम लोग नमाज पढ़ते हैं उसे ही किबला बनाया जाता है, वही किबला कहलाता है। किबला का मानी है कब्ल से बना हुआ। किबला कब्ल से बना हुआ लफ्ज है, मानी है पहले। कब्ल से किबला बना, मानी हुआ पहले। एक और मानी है रूबरू, मुतवज्जा होना। ये सभी मानी इसमें है। तो जो पहले है
روبرو ہے یا جس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہوں، یہ سب قبلہ کے معنی میں ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے، تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ یہ مغرب سمت میں ہے، تو کہیں بھی پوچھتے ہیں بھائی یہاں قبلہ کدھر ہے، کسی نئی جگہ گئے تو، لیکن یہ قبلہ جو لفظ ہے یہ اور بھی کہیں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں استاد گرامی، جیسے والد گرامی، اور بھی ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں قبلہ۔ تو قبلہ کا مطلب وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں قبلہ کسی ڈائریکشن کو نہیں کہتے ہیں، قبلہ کا مطلب ہوتا ہے عزت و عظمت والا، جس کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہوں، جس کے روبرو ہوں، تو وہاں کہا جاتا ہے۔ پھر میں اس کو بتا دوں، قبلہ کہتے ہیں روبرو کو، قبلہ قبل سے بنا ہوا ہے، قبل یعنی پہلے، تو مطلب کیا ہوا، روبرو، متوجہ ہونا، یہ دونوں جان لیں گے تو بس واضح ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو ہم کہتے ہیں کوئی محترم شخصیت ہے ہمارے سامنے، تو کہتے ہیں حضرت فلاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، تو قبلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے جو میں نے ابھی کہا، متوجہ، روبرو، تو روبرو جو ہو تو اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔